तस्य वेग समुद्भत्ते पुष्पैतो यसमदृश्यतः ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरीवां परम। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्यांबरगतो बाहु ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद विनिष्क्रांतो पंचस्या विवपन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हों। पिबन्निव बभो चापि सौर्मिजालं महार्णवं पिपासुरविचन चाकाशं ददृशे स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी की बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों पर लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगे पिंगाक्षय मुख्यस्य बृहति परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्या विवस्थितो। पिंगल नेत्र वाले बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आँखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा वभौ संध्या समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुँह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। लांगूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगूल चक्रो हनुमान शुक्लदृष्टो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीय भास्कर। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफ़ेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। स्निग्धेशेनातिताप्रेण रराज स महाकपिः महता दारितेनेव गिरिगैर्धातुला। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षांतरगतो वायुर्जीमूतम इव गर्जति। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। खे यथा निपतल्युल्का उत्तरांतात विनिसृता दृश्यते शानुबंधा च तथा सह कपिकुंजरः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का
आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। पतंग शंकासो व्यायतः शुभे कपिः प्रबुद्ध इव मातंगः कक्षया बंध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। हनुमान उपरिच्छाक्षीरेण रीणेन छाया चावगाढ्या सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम स महाकपिः सतो तस्यांगवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहाँ वहाँ उनके अंग के वेग से उताल तरंगें उठने लगती थी, अतः वह भाग उन्मत्त सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मी जालानां मुरुषाशैरवर्षणाम् अभिद्रंतो महावेग पुल्लवे स महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिवातश्च बलवान मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीम निर्धारं कंपया मासुर्भृशं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। विकर्षन्नमूला जानानि बृहन्ते लवणाम्भसि पुप्लवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे, मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षिप्त कर रहे हों। मेरुमंदर संकाशान द्रुतानम सुमह्यर्णवे अत्यक्रामान्य महावेगस्तरंगानम गणयन्निव। वे महान वेगशाली वानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदरांचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेग समुद्र दृष्टं जलम सजदलम तथा अंबरस्य विबभ्राजे शरदभ्रमी वातरम। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरत काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमीन्क्र ईशाकूर्मा दृश्यन्ते बिभ्रतास्तदा वक्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणाम्। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मकर, नाकें, मछलियाँ और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच
लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। क्रममाणं समीक्षाथ भुजगासार रंगमाह व्योमृतं कपिशार्दूलं सुवर्णमिव मे निरे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। 10 योजन विस्तीर्णा त्रिसन्ध्योजनमायता छाया वानर सिंहस्य जवे चारुतराभवत्। कपिकेसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनीं तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान जी का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे शुशुभे च महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालंबे पक्ष्यवान इव पर्वतः। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नाशो याति बलवान वेगेन कपिकुंजरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाण्वः। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु द्वारा वहाँ के जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। आपाते पक्ष संघानां पक्षिराज इव व्रजन हनुमान मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच रहे थे। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत अरुण नील और मजीठ के रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न ब्रह्मजालानि निष्पतंस पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवंगं त्वरितं तदा वपुषोत्तस्त्रपुष्पाणि देवगंधर्वचारणा। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तताप नहि तं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं शीशेवे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्यदेव ने ताप नहीं पहुँचाया और वायुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वा
प्रशंसन्तो बनौकशम। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागास्तुष्टु बुर्यक्षा रक्ष्यांसे विविधानि च प्रेक्ष्यं सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्कलम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष तथा नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थे चिंतयामास सागरः। जिस प्रकार कपिकेसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकुकुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्ष्यताम्। यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूँगा तो वह बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वदा निंदनीय हो जाऊँगा। अहवीक्षा कुनाथेनं सगरेणं विवर्धितः इक्ष्वाको सचिवाश्चायं तन्नारहत्यवसादितुं। मुझे इक्ष्वाकुकुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय वे हनुमान जी भी इक्ष्वाकुवंशी वीर रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखै सोतिरतरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को वे सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वी समुद्रच्छन्नमभसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाचं गिरिसत्तमम्। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा। त्वमिहासुरसंघानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिधि सन्निवेशितः। शैल प्रवर महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुरों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिघ रूप से स्थापित किया है। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत तिष्ठति। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तिर्यगूर्थ मदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मा संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठति गिरिसत्तम। शैल पर्वत नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् राम कार्यार्थी भीमकर्मा क्षमाप्लुतः। देखो, वे पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर से होकर जा रहे हैं। वे बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं।
इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य साह्या मया कार्य मिक्ष्याकुकुलवर्तिनः मम इक्षा कवः पूज्या परम पूज्यतमास्तव। ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और मैं तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हूँ। कुरु साचिव्यमस्माकं न ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यं कृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत्। अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलाधूर्धमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपित्स्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतावरः। इसलिए तुम पानी के ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि हैं। चामीकर महानाभ देवगंधर्व सेवित हनुमास्त्वयि विश्रांतः स्वतः शीर्य गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। काकुत्स्यान नृसिंह मैथिल्यान विवासनम श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि। काकुत्स वंश से श्री राम जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानरराज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भ्यसः उत्पात जलातूर्णम महाद्रुम लताव्रतः। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। स सागर जलम भित्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलंधरम भित्वा दीप्तिरश्मिर्दिवाकरः। जैसे उदीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार इस समय महासागर के जल का भेदन करके यह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतसलिलावृतः दर्शयामास श्रृंगाणि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने दो ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। सात कुंभमये श्रृंगे संकीर्णर महोरगैः आदित्योदय संकाशे रुल्लिखद्भिरिवांबरम्। उस पर्वत के शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेजपुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में भी रेखासी खींच रहे थे। तस्य जाम्बूनदे श्रृंगे पर्वतस्य समुतस्थिते आकाशं शस्त्रसंकाशं भवतु कांचनः प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश
सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जातु रूपमये श्रृंगैर भाजनम मानेर महाप्रभेः आदित्य शतसंकाश शोभवत गिरिसत्तमः। उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। समुपस्थितमसंगेनं हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽस्यमिति निश्चितः। शार समुद्र के बीच में अवलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। स तमुच्छितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उर्षापातयामाश जीमूतमिव मारुत। अतः वायु वेग जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती से धक्के से नीचे गिरा दिया। स तदा सादितस्तस्तेनं कपिना पर्वतोत्तमः वृद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उसके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बहुत प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीर माकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यं मब्रवीत पर्वत कपिं मानुषं धारयन् रूप मात्मनः शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाश ग्रह वीर बानर हनुमान जी से प्रसन्नचित होकर कहा। वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करम कृतवान कर्म त्वमिदं वानरोत्तमं निपत्य मम श्रृंगेषु सुखम विश्रम्य गम्यताम। वानर शिरोमणे, आपने यह दुष्कर्म कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिए। राघवस्य कुले जाते रुदते परिवर्धित सत्वां राम महिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागर। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्य मेषः धर्म सनातनः सोहम तत्प्रतिकारार्थे त्वतः सम्मानमर्हति। किसी ने उपकार किया है तो उस बदले उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। तन्निमित्तमनेनाहं बाहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेशं क्षमाप्लुतः तव शानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठं तुम हरिशार्दूलम मयि विश्रम्य गम्यताम तदितं गंधवत्स्वादु कंदमूल फलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतोऽथ गमिष्यति।
अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंदमूल और फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकपि संबद्ध कपिमुख्य त्वयास्ति वे, प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रह। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों के संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवन्तः प्लवन्तो मे प्लवगा मारुतात्मजः, तेषां मुख्यदमं मन्वे त्वामहं कपिकुञ्जर। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूज्याहं प्रकृत्यो अपि विजानता, धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः, पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूज्या प्राप्नोति मारुतः, तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता है, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, सुनिए। पूर्वं कृतयुगे तात तात पर्वता पक्षिणो भवन, ते अपि जगमुर्दिश्य सर्वा गरुड़ा इव वेगिनः। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रियातेषु देवशंगा महर्षिभिः, भूतानि च भयं जग्मु तेषां पतन शंकया। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्ध सहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतु पाक्षिश्चिद्येद वज्रेण, ततः शत सहस्रशः। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। स मापूपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट, ततोहम सहसा क्षिप्तः स्वनेनं महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवणं तोये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम, गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। ततोहम मानमयामि त्वं मान्योऽसि मम मारुते, त्वया मयेश संबद्ध कपिमुख्य महागुण। पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ
आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममेव च प्रीतिं प्रीतिमनः कर्तु त्वमर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी ओर समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। शमं मोक्षय पूजाया ग्रहणं हरिसत्तमं प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवं मुक्तः कपिशेषस्नतोत्तं बब्रवीत् पीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेशोपनीयताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिशेष हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्यशालों में आहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहांतरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने बांदरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्ता पाणिना शैलं मालभ्य हरिपुंगवः जगामाकाशवाविश्यं वीर्यवान प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। स पर्वत समुद्राभ्यां बहुमानाद वीक्षितः पूजितस्योपन्नाभिराशिभिरभिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पंथानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्यं गिरितमवलोकयन् वायुसूनि निरालंबो जगाम कपिकुंजर। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। तद्द्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसु सुरा सर्वे सिद्धांतश्च परमर्षयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कार्य देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्चा भवन दृष्टास् तत्रास्तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्राक्ष वाशवः। वहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य
भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनं धीमान् परितोषात सद्द्रमः सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेवं सचीपतिः। उस समय स्वयं बुद्धिमान सचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रियश्चामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। सुवर्णमय शैलनाक मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। साह्यं कृते ते सुमदं विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनं शतं निर्भयस्य भये सतिः। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था, पता नहीं इनका क्या होगा। उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैव हितायैव याति दाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढ़ं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम जी की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। स तत्प्रहर्षमलद्भद् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रम। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। स वै दत्तवरः शैलो बभूवापस्थितस्तदा हनुमान च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यशंकाशां सुरसां नागमातरम। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा, अयं वातात्मजः श्रीमान प्लवते सागरोपरि हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर। ये पवन नंदन श्री राम हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दृष्टा करालं पिंगाक्षं भक्तं कृत्वा नभस्पृशं। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। एव मुक्ता तुषा देवी देवतैरभिसत्कृता
समुद्र मध्ये सुरसा बिभ्रन्ते राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं वहं प्लवमानं हनुमन्त मावृत्तेदमुवाचः। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका बड़ा रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली। मम भक्ष्यः प्रतिष्ठस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभः अहं त्वां भययिष्यामि प्रविशेदं ममानमम्। कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले जाओ। ओम मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम जय श्री राम, जय हनुमान।